नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जय जय आचार्य श्री शंभवेशाय। जय जय स्थविराचार्य। जय जय नाना भाषा विशारद। जय जय तुभ्यं नमोस्तु। जय जय तुभ्यं नमोस्तु। जय जय तुभ्यं नमोस्तु। बोले आदिनाथ भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, काशनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चवीशो भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री महावीर तीर्थ जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शंभती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की, बालाचार्य मुनि मोक्ष सागर जी महाराज की, सन्मति बाला समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ गुरुदेव की, आरिका विजयमती माता जी की, आरिका सुपार्श्वती माता जी की, आरिका ज्ञानमती माता जी की, द्वादशां जिनवाणी माता की। चंद्रमती माता जी की जय। पल दो पल की जिंदगी है। उस पल दो पल की जिंदगी में हमने जीवन के रहस्य को समझे तो हमारा ये जीवन सार्थक हो सकता है। जीवन जीने के लिए ये औदारिक शरीर हमें मिला है और ये औदारिक शरीर से ही हम कुछ साधना करके परम औदारिक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीवन जीने के लिए हमारे ये पौद्गलिक शरीर जो मिला है, अब बैठे रहो, जो जीने के लिए ये शरीर मिला है, अपने खुद को देखो। जीवन कहता है अपने खुद को देखो, दूसरे को देखोगे तो हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। और ऐसे भी ये औदारिक शरीर पग पग में अशाता का उदय आने से हमें साथ नहीं देता है। तो ये परम औदारिक शरीर प्राप्त करने के लिए ये औदारिक शरीर, जैन धर्म, ये सब कुछ मिला है। और औदारिक शरीर में 5 इंद्रियां और मन है। उस मन को कंट्रोल करने के लिए पहले 5 इंद्रियों को वश करने वाला कौन है? मन। 5 मास्टर हैं और एक हेड मास्टर है। हेड मास्टर ऑर्डर देता है, 5 मास्टर काम करता है। मन के बिना ये 5 इंद्रिय कुछ करने वाली नहीं है, ये निष्क्रिय हो जाती हैं। परंतु मन ऑर्डर देता है। और मन को कौन ऑर्डर देता है? आत्मा। ये सब एक दूसरे के कनेक्शन में है। तो ये 5 इंद्रियों को हमें जानना चाहिए। इस इंद्रियों से हमें किस तरह से सदुपयोग में लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय। कल चक्षु इंद्रिय के बारे में बताया था। ये चक्षु इंद्रिय चर्म चक्षु इंद्रिय, ये चर्म चक्षु इंद्रिय का जिसका क्षयक्षम होता है तो ये चर्म चक्षु से देख सकता है। और जिसका चर्म चक्षु
ज्ञानावर्ण कर्म का, दर्शनावर्ण कर्म का जब उदय आता है, वो व्यक्ति इस चर्म चक्षु से देख भी नहीं सकता है, वो अंधा रहता है। तो पहले ऐसे कुछ कर्म करके आया कि बाहर से चक्षु मिला हुआ है परंतु उसका क्षयोक्षण नहीं है, ऐसा दर्शनावर्ण कर्म का तीव्र उदय, इसलिए वो व्यक्ति अंधा है। पर आज आप अंधे को, कई अंधे को देखते हैं बेचारे पराधीन हो जाता है, और हम तो स्वाधीन हैं, हमारे तो चक्षु खुला हुआ है। इस चर्म चक्षु से क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए ऐसे वितराग भगवान के दर्शन करना चाहिए, और उस दर्शन के माध्यम से हमारे ज्ञान चक्षु को जागृत करना चाहिए, क्योंकि जिनका दर्शन कर रहे हैं उन्होंने ज्ञान चक्षु को खोला, चर्म चक्षु के साथ में ज्ञान चक्षु को खोला, और उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उन्होंने संसार शरीर भोगों की असारता को समझा उस ज्ञान के माध्यम से, और चर्म चक्षु से बंद करके ज्ञान चक्षु को खोल करके आत्मा में निर्विकल्प ध्यान में लग गए, और वो ज्ञान उनका केवल ज्ञान तक पहुंच गया। किसके माध्यम से? चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। हमने एक दृष्टांत दिया था अभी थोड़े दिन पहले, हमारे यहाँ स्वाध्याय चलता है उसमें, कि एक व्यक्ति कहीं से निकल रहा था और सामने एक बगीचा पड़ा, और उस बगीचा में बहुत सुंदर सुंदर आम के पेड़ पर आम लगा हुआ था, और उसने देखा कि इतना सुंदर सुंदर आम, और देखा कि मालिक भी नहीं है। चक्षु इंद्रिय ने देखा कि बहुत सुंदर आम है, और अब चक्षु इंद्रिय देखा तो चक्षु इंद्रिय ने, पर वो आम के पेड़ के पास में जाएगा कौन? पेड़ से गया, हाँ पेड़ से गया उस पेड़ के पास में, अब वहां तक पहुंच तो गया, अब पेड़ तो आम नहीं तोड़ सकता है, हाँ किसने आम तोड़ा? हाथों ने तोड़ा, हाथ खा नहीं सकता है, उस आम को लेकर वो छाया में बैठ गया, और किसने खाया? मुंह ने खाया। अब मुंह खा रहा है, इतने में मालिक आ गया। अब मालिक ने देखा कि इस आम चुरा कर खा रहा है, तो मालिक को आया गुस्सा, लिया डंडा और पड़ने लग गई। कहाँ? पीठ पे पड़ने लगी। पीठ पे पड़ी तो आंसू कहाँ से निकला? आंखों से। जहां जिसने गलती किया था उसी को भोगना पड़ता है, ध्यान रखना। चक्षु इंद्रिय ने आम को देखा था, गलती वहां से शुरू हुई और आखिर में उसी को रोना पड़ा। वैसे ही हे भगवान, ये चक्षु इंद्रिय से हम भी बाहर की चकाचौंध के देखकर बस उसको लेना है, उसको लेना है, और न जाने कितने कितने लोगों को ठगते हैं। हाँ, वो ठगने वाले को वो कर्म मार पड़ेगा, तब किसको रोना पड़ेगा? उसी आंखों को रोना पड़ेगा। आज रोते हैं ना, कई तकलीफ आती है तो रोने लग जाते हैं। अशाता कर्म उदय आया। कल एक महिला बहुत जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसके पति को भयानक कोरोना हो गया, और हमारे सामने खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। अब गलती किसने की थी पहले? हाँ, उन्होंने तो गलती की थी। कर्म किसको उदय में आता है? जो जिसने किया है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करे तसा ही फल चाखा। उसने ऐसा कर्म किया था, उनके निमित्त से खुद को रोना पड़ रहा है, और एक मोह के निमित्त से रो रही है। एक तो रोना पाप है, मोह करना पाप है, माने बाहर पाप ही पाप है। इन सारी चीजों को समझने के लिए ये चर्म चक्षु मिला है। इस चर्म चक्षु से हमें ऐसे स्वाध्याय करो। उस स्वाध्याय से आज आपको आंख मिली है, तो उस आंख का उपयोग क्या करना? स्वाध्याय करना।
दर्शन करना, तीर्थ वंदना करना। हाँ, उन भरत चक्रवर्ती ने कितने भाव में उस औदारिक शरीर से इतना भगवान का दर्शन, तीर्थ वंदना, स्वाध्याय आदि किया, तो उनका इतना चक्षुवर्ण कर्म का इतना क्षयोक्षम बढ़ गया कि वो अपने महल पे खड़े होकर के इतने दूर 790 योजन दूर पर हमारे जो सूर्य हैं, उस सूर्य में अकृत्रिम चैत्यालय है। अपने महल से उस अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करता था। और हम यदि देखें सूर्य तो हमारी आंखें फुट जाएगी, इतना हमारा क्षयोक्षम नहीं है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने भाव में देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, दर्शन, स्वाध्याय, ज्ञान सब कुछ किया, तो इतना क्षयोक्षम उनका बढ़ते गया। और दीक्षा लेने के बाद में अंतर मुहूर्त में ही उस ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जान लिया और वो निर्विकल्प समाधिस्थ हो गया और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये सारी इंद्रियों को उन्होंने सफल बनाया। हम तो इंद्रियों को क्या पुण्य से मिलती है इंद्रिय, ध्यान रखना। बिना पुण्य से शरीर स्वस्थ नहीं मिलता है, सारे अंगोपांग स्वस्थ नहीं मिलता है। हमने कोई ऐसा पुण्य किया था तो आज हमारी सारी पांचों इंद्रिय काम कर रही है। कई लोगों के तो 90 साल, हाँ 99 साल के लोग बिना चश्मा से पढ़ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने इस तरह से पुण्य करके आए हैं। तो ये पुण्य से जो शरीर मिला है, जो इंद्रिय मिली है, उससे हमको विशेष धर्म ध्यान करना चाहिए। नहीं तो ये जो चक्षु मिली है ना, आगे वो भी मिलने वाली नहीं। ये चक्षु इंद्रिय का, पांचों इंद्रिय का यदि दुरुपयोग करेंगे, हाँ, तो उल्लू को कब नहीं दिखता है? रात को नहीं दिखता है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है। हाँ, रात को तो दिखता है, उल्लू को दिन में, और कौवा को रात में नहीं दिखता है। तो ये ऐसी पर्याय में जाना हो तो आप इस इंद्रियों से दुरुपयोग करते रहो। ऐसी पर्याय में न जाना हो तो इस शरीर से जो इंद्रियां मिली उससे आप सदुपयोग में लगाकर पुण्यानुबंधी पुण्य कर लो। हाँ, बार बार दर्शन करने का भाव होना चाहिए, बार बार स्वाध्याय करने का भावना होनी चाहिए। इसी से हमारा ये अवतारिक शरीर एक दिन परम अवतारिक, यहाँ तो मल सहित शरीर है, हड्डी, खून, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, इससे भरा हुआ ये शरीर है, ये अवतारिक शरीर। पर महापुरुष ने इस अवतारिक शरीर से अच्छा काम किया, तपस्या किया। तपस्या से ये शरीर कौन सा कर्म है? नो कर्म है। नो कर्म से ये शरीर मिलता है। एक भाव कर्म होता है, एक द्रव्य कर्म होता है, एक नव कर्म होता है। भाव कर्म राग द्वेष, और द्रव्य कर्म ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म द्रव्य कर्म है। और नौ कर्म है ये शरीर। ये 9 कर्म से ये शरीर मिला है। और ये 9 कर्म जहाँ तक है वहाँ तक शरीर मिलते जाएगा। हाँ, अच्छा, ये 9 कर्म से अच्छा कर्म किया तो ये अवतारिक से परम अवतारिक शरीर को प्राप्त किया। परम अवतारिक शरीर में हड्डी, खून, रक्त, मांस होता है क्या? नहीं होता है। जैसे फुग्गा होता है, फुग्गा, वैसे फुग्गा की तरह परम अवतारिक शरीर रहता है। तो ये अवतारिक शरीर का सदुपयोग करने वाला, परम अवतारिक शरीर को प्राप्त करने का लक्ष्य बना दो। नहीं तो यही शरीर यहाँ तो रह जाएगा और इस शरीर से जो दुष्कर्म किया तो ऐसा घृणादायक शरीर मिलेगा तो मिलेगा ही शरीर। शरीर का अंत कब होता है? अरिहंत परमेश्वरी जब बन जाता है, फिर योग निरोध करने के लिए जब सम्मेश शिखर जी आते हैं, तब उस परम अवतारिक शरीर भी वहाँ खत्म हो जाता है। तब शरीर रहित हो जाता है। शरीर जब तक है कर्म का आश्रय बंद चलता रहता है। तीर्थंकर को, अरिहंत परमेश्वरी को
मन भी है, वचन भी है, काय भी है। वचन है तभी तो उपदेश देते हैं तीर्थंकर भगवान, और मन है उनका कौन सा? भाव मन खत्म कर दिया, द्रव्य मन है, जली हुई रस्सी के समान, वो कोई कार्यकारी नहीं, परंतु योग तो है और परम अवतारिक शरीर भी है, मन वचन काय तीनों योग तीर्थंकर अरिहंत परमेश्वर को भी है। तब तक वहां पर कर्म का आश्रय बंद होता रहता है, परंतु उनका कर्म का आश्रय बंद कषाय रहित है। यहाँ पर संसारी जीवों का कषाय और योग सहित है, इसलिए संसारी जीवों को चार बंध हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव, ये चार बंध संसारी जीवों को हैं, क्योंकि यहाँ योग भी है, मन वचन काय और कषाय भी है, क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय भी है। इसके माध्यम से चारों बंध संसारी जीवों को हैं। वेशा बंध तीर्थंकर अरिहंत परमेश्वर को नहीं है, केवल योग है, उसके निमित्त से कर्म का आश्रय बंद होगा। हम एक दृष्टांत देते हैं, बाहर घर के बाहर एक रस्सी पर दो कपड़े सूख रहे, एक गीला कपड़ा सूख रहा है और एक सूखा कपड़ा सूख रहा है, और बहुत तेज हवा चली, हवा के माध्यम से धूल उड़कर आया कपड़े पर टच हुआ, सूखे कपड़े पर टच हुआ और तुरंत ही वो खींच गया, परंतु गीले कपड़े पर टच हुआ और जाम हो गया, बंद हो गया। वैसे संसारी जीवों का कपड़ा गीला कपड़ा है, कषाय सहित कपड़ा है, और तीर्थंकर अरिहंत परमेश्वर का कपड़ा सूखा कपड़ा है। आश्रय हो रहा है योग के निमित्त से, परंतु आत्मा को टच होगा और खींच जाएगा, कषाय युक्त बंद होने वाला, क्योंकि उन्होंने मोहनी कर्म को ही क्षय कर दिया। ये मोहनी कर्म की प्रकृति में ये सारी कषाय आती है, हाँ, उन्होंने वहीं पहले ही क्षय कर दिया। तो ऐसे परम अवतारिक शरीर वाले को भी शरीर जहाँ तक है वहाँ कर्म का आश्रय बंद होते रहता है। शरीर रहित हो गया तो विश्राम हो गया, उस आत्मा को कोई शरीर संबंधी कोई सुख दुख काकुलता व्याकुलता आदि व्याधि संकट कुछ नहीं। और आज हमारे संसारी जीवों को इन शरीर के निमित्त से आत्मा को न जाने कितनी आपत्ति विपत्ति संकट और विपत्तियों को सहन करना पड़ रहा है। कौन सहन कर रहा है? आत्मा, शरीर नहीं। हाँ, हमारा शरीर नहीं मानता है, अरे क्या नहीं मानता, तुम्हारी आत्मा ऑर्डर देती है, आलू खाना मजा आता है, आलू खाओ, रात्रि में खाओ, जमीकन खाओ, बाहर होटल बाजार का खाओ। ये कौन कहता है? तुम्हारी आत्मा अज्ञानी बन करके, क्योंकि अभी अज्ञानी बना हुआ है। ऐसे निश्चय से देखा जाए तो सबकी आत्मा केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता वाला है, पर उसके ऊपर आवरण पड़ गया है, ज्ञानावरण। उस आवरण को हटाने के लिए ये सारी धार्मिक क्रियाओं करना है। ऊपर ऊपर का धर्म करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम बोलते धर्म और धन संसारी जीवों के लिए क्या है? औषध है। दोनों चाहिए संसारी जीवों को, धन भी और धर्म भी। हाँ, पहले के लोग धर्म को क्या करते थे? टॉनिक की तरह पीते थे, और धन को मरहम की तरह लगाते थे। दोनों जरूरी है। हाँ, दोनों जरूरी है। पीने की टॉनिक भी चाहिए और ऊपर मरहम लगाने की भी चाहिए। तो आज वर्तमान में बदल गया, देख तेरे संसार की हालत, है ना? तो आज बदल गया, धर्म को तो ऊपर मरहम की तरह लगाते हैं और धन को पी रहे हैं। कहीं धन के लिए कहीं प्राण देने जाना पड़े तो धन के लिए 10 प्राण देने को तैयार हैं। हाँ? ऐसा है, परंतु अज्ञानियों को पता नहीं है ये धन हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। ये चक्षु इंद्रिय से जितनी भी चीजें दिख रही हैं, कोई भी हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। उस देखते हुए यदि इंद्रिय दुरुपयोग करते हैं, उससे कर्म का बंध होगा। वो कर्म आपकी आत्मा के साथ
और उस आत्मा के साथ में कौन सा शरीर जाएगा? तेजस और कारमान। हाँ, कारमान शरीर, कर्मों का पिंड जो तुमने कर्म बांधा है। हाँ, इन दोनों को अनादि संबंधित, ये दोनों शरीर अनादि तक रहेगा। जब तक शरीर है तब तक तेजस कारमान शरीर आपके साथ में लगा रहेगा, कर्म करते रहेंगे, है ना। तीर्थंकर परमेश्वर को भी, अरिहंत परमेश्वर को तेजस कारमान शरीर है, पर शरीर रहित हो गए। जब सिद्ध परमेश्वर बन गए तब तेजस कारमान छूट गया। तब तक हमारे सबके साथ में 3 शरीर हैं। ये स्थूल शरीर, औदारिक शरीर, और आपके शरीर में जो कांति दिख रही है वो तेजस शरीर है, और जो कर्म का पिंड है वो कारमान शरीर है। 3 शरीर सबको है। देवों को भी 3 शरीर है, वैक्रिय तेजस कारमान, नारकी को भी वैक्रिय तेजस कारमान, और यहाँ मनुष्य और तिर्यज को औदारिक और तेजस कारमान। हाँ, ये शरीर साथ में हमेशा रहेगा। हाँ, किसी का यहाँ से आत्मा निकल जाती है तो उसके शरीर की कांति निकल जाती है, हीन हो जाती है, कांति हीन हो जाते हैं, क्योंकि वो कांति उस आत्मा के साथ में वो शरीर चला गया। और जो कर्म किया था वो कर्म का पिंड भी आत्मा के साथ में चला गया, वही तो दूसरी गति में ले जाएगा। हाँ, विहायो गति क्या बोलते हैं? विग्र गति। और आनुपूर्वी किसे कहते हैं? आनुपूर्वी। यहाँ से शरीर निकले, आत्मा निकली है और आपको देह पर्याय जन्म लेना है, तो ये शरीर तो छूट गया। और विग्र गति में 1, 2, 3, वहाँ 3 समय 3 अनारक रहेगा, और फिर वो देह गति में जो जाने वाला है उस शरीर का आकार विग्रह गति में ही बन जाता है। उसको बोलते हैं देव गत्यानुपूर्वी। तिर्यज में जाना हो तो उसी के आकार पहले 3 समय से पहले उसी का आकार, तिर्यज का आकार बन जाएंगे। उसको बोलते तिर्यज गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी। उसमें शरीर में जाने से पहले उसका आकार विग्रह गति में ही बन जाता है, उसको बोलते हैं आनुपूर्वी। ऐसे ऐसे शरीर की विचित्रता को हम यदि चिंतन करें तो हमारे अंदर वैराग्य आज भी आ सकता है। ये औदारिक शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है, योग के लिए मिला है। चक्षु इंद्रिय के बाद में कौन सा इंद्रिय है? कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय मजा आता है क्या? अच्छे गाना सुनने में मजा आता है। आज लोग देखते हैं, हाँ, हमारी लड़कियां हैं, हमारे लड़के लोग दोनों कान में जा रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और कान में दोनों डाला हुआ है और गाना बज रहा है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उस कर्ण इंद्रिय की मजा में, अकाल मृत्यु हो रही है। हाँ, आज तो बस किसी से न बातचीत न पूछचीत नहीं, बस मोबाइल ले लिया और उसमें वो वायर घुसा दिया, कान में डाल दिया, बस उसकी माँ आवाज लगाते लगाते थक जाती है, पर वो सुनता ही नहीं है क्योंकि कानों में वो लगाया हुआ। क्या विचित्र समय आ गया है, जिस कानों से जो सुनना चाहिए वो तो सुन नहीं रहे हैं। हाँ, वैसा ही कई व्यक्तियों ने ऐसा कर्म बंद किया तो कान होते हुए भी बहरा है। ऐसा कर्म किया क्योंकि जो सुनना चाहिए था वो सुना नहीं, इसलिए उनका वो क्षयोक्षम खत्म हो गया। इंद्रियों का सदुपयोग करने के लिए 5 इंद्रिय विषय बता रहे हैं। जहाँ बहुत अच्छे गाने बज रहे हो तो कितना आनंद आता है, उसमें हम बैठ भी जाते हैं। और कहीं हल्ला होता हो तो क्या हल्ला कर रहे हो, वो सुहाता नहीं है। वो कर्कश वाणी कान सुनना नहीं चाहती है और मीठी वाणी कान सुनना चाहता है। ना, ये है कर्ण इंद्रिय का विषय भोग। हाँ, इसलिए कर्ण इंद्रिय से हमारे
अच्छे अच्छे भजन सुनो, संगीत के साथ में पूजा होती है, तो लोग उस बाजे का, तबला का, उसके आवाज का इंद्रिय आनंद लेता है। परंतु उस भजन में क्या शब्द हमें अपनी आत्मा के लिए संबोधित करता है, वो कोई विरला ही कोई सुनता होगा। इसलिए कर्ण इंद्रिय, हम हमेशा कहते हैं ये जो कर्ण इंद्रिय से जो आप लोग भजन वगैरह सुनते हैं, ये संगीत, क्या उसको बोलते हैं संगीत। तो ये संगीत क्या है? संगीत चाहे तो मस्ती भी है और संगीत चाहे तो ध्यान भी है। संगीत चाहे तो मस्ती भी है, संगीत चाहे तो ध्यान भी है। यदि अच्छे भजन चल रहे हैं और उस शब्दों का आप ग्रहण करते जा रहे हैं और ध्यान में बैठ जाओ, उस संगीत के माध्यम से कितना अच्छा ध्यान होते चला जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो बाहर के संगीत से मजा आनंद लेता है, वो इंद्रिय आनंद है। वो इंद्रिय आनंद से आनंद लेने वाले को ये आगे आनंद मिलने वाला नहीं है। पहले इंद्रियों का सदुपयोग किया था तो आज हमें सारे आंगों पांग, सारी इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं। आज भी यदि हम समझदार हैं, सुन रहे हैं, तो इंद्रियों का सदुपयोग कर लो। एक एक इंद्रिय के वशीभूत प्राणी ने प्राण गंवाया। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हाथी ने अपने हथनी के भोगों की दृष्टि से स्पर्शन इंद्रिय की विषय भोगों में आसक्त होकर हथनी के पीछे भागा, तो वो किसके खवाटक के बोलते मारवाड़ के उसके हाथ में आ गया और वो प्राण को गंवा दिया, खड्डे में गिर गया। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हाथी, एक स्पर्शन इंद्रिय विषय में। रसना इंद्रिय के विषय में मछली, आटा डालते मछली खाने के लिए ऊपर आती है और जाल में फंस जाती है, अपना प्राण गंवा देती है। इस रसना इंद्रिय, केवल रसना इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय में भंवरा सुगंध लेने के लिए फूल में चला जाता है, सुगंध लेते जाता है, फूल मुरझा जाता है और उसमें ही प्राण गंवा देता है, केवल घ्राण इंद्रिय के विषय में। और चक्षु इंद्रिय के विषय में कहाँ दीपक जलता होता है, कहाँ लाइटें जलती रहती हैं, तो देखो लाइट के पास में कितने जीव उसको आकर्षित करता है, वो जीव उसके पास में आता है और अपने प्राण को गंवा देता है, केवल चक्षु इंद्रिय के वशीभूत। और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हिरण, वो बंसरी बजाता है और उसको सुनते सुनते मजा आता है तो उसके पास में चले जाते हैं और वो पकड़ में आ जाता है और अपने प्राण को गंवा देता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत प्राणी ने प्राण गंवाया और यहाँ हम लोग पांचों इंद्रिय विषय भोग बोल रहे हैं, हमारी क्या गति होगी? सारा समय स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, पांचों इंद्रिय विषय हमारा चल रहा है। हाँ, हमारी क्या गति होगी? इसी बातों को सोचना है। इन्हीं बातों को सोचकर कुछ त्याग, व्रत, संयम में आ जाओ। स्पर्शन इंद्रिय का कितना विषय है? कितना विषय है स्पर्शन इंद्रिय का? 8। रसना इंद्रिय का 5। रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का कौन सा है? कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये स्पर्शन इंद्रिय की 8। और रसना इंद्रिय की 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, चरपरा, ये रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं। कभी कड़वा, कभी रसायला, कभी चरपरा चाहिए जीवा इंद्रिय को, है ना। हाँ, थोड़ा सा नमक और ऊपर से डालो, अच्छा नहीं लगता है ना। ये जीवा इंद्रिय, रसना इंद्रिय के 5 विषय बताया। और घ्राण इंद्रिय के 2, दुर्गंध और सुगंध। और कौन सा है? चक्षु इंद्रिय के कितना? 5। चक्षु इंद्रिय के 5, काला, नीला, पीला, हरा, सफेद, जो भी 5 है। और कर्ण इंद्रिय के 7, सा रे ग म प ध नी, सा रे ग म प ध नी। इसी से तो सारा संगीत बनता है। सारे अक्षर कहाँ से? ये सारे ग म प ध नी से सारे शास्त्र की रचना हुई है, संगीत की रचना हुई है। तो ये पांचों इंद्रियों के सब मिलाकर कितना विषय हो गया? 27। और एक मन, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं संसारी जीव। हाँ,
इधर साधु का 28 मूल गुण होता है, वो 28 मूल गुणों का पालन करके कर्मों की निर्जरा करते जा रहे हैं, और हम ये 28 विषयों में फंस करके कर्मों का आश्रय बन करके अधोगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 28 वहाँ भी है, 28 यहाँ पर भी है। इसलिए मन हमारा बेईमान है। इसलिए मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, आज हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए आज हमारे पास में 4 अनुयोग हैं। इस अनुयोग का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय नहीं तो जो विद्वानों का, त्यागियों का, साधुओं का प्रवचन आ रहा है, उन प्रवचनों को सुनो। उन प्रवचनों में से अच्छी अच्छी बात को नोट करो। एक नोटबुक इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी, पूरे जीवन में उसी नोटबुक का रिवीजन करते रहो। अपने आप संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती चली जाएगी। करना पड़ेगा स्वयं को। हाँ, को बोलते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मरना तो खुद को पड़ेगा, तब जाके स्वर्ग मिल सकता है। इसलिए स्वयं पुरुषार्थ करे मनीष भैया, पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बाद में पछताए तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कुछ भी मिलने वाला अभी भी सुन रहे हैं। तो सारी चीजों में आप परिमाण कर लो। खाए बिना नहीं चलेगा, सोए बिना नहीं चलेगा, हाँ? परिवार में थोड़ा बोले बिना नहीं चलेगा, ये बाहर में नहीं चलेगा। उसमें आप परिमाण कर लो, कोई बात नहीं, घर में रहो पर परिमाण करके लो। और जल से भिन्न कमल के समान रहो, भरत चक्रवर्ती के भाव के समान रहो, तो हम घर में रह के भी सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। और सम्यक दृष्टि ही अंत में समाधि मरण कर सकता है। मिथ्या दृष्टि साधु भी क्यों ना हो, उनका भी समाधि मरण नहीं है और एक श्रावक है। यदि सम्यक दृष्टि है तो अंत में समाधि मरण है। आगम में आचार्यों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। इन सारी बातों का चिंतन करें। बहुत सारा बोल दिया है। ये 5 इंद्रिय विषय भोग प्रमाद में आया है। अब बाकी रहा है निद्रा, नींद। हाँ, नींद बड़े मजे से टान टान के सो जाते हैं। हाँ, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, जब मन में आया सो गए, टान लिया। वो नींद के बारे में बताएंगे कल। हमारी कल आएगा, इसलिए हमारे लिए जरा ताली बजा दो कि हमारा कल आएगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा है। बोलने को बहुत बोल सकते हैं, ये सब गुरुओं की देन है। पहले हम भी कुछ बोलना नहीं जानते थे, परंतु सरस्वती मंत्र, हमेशा सरस्वती मंत्र जाप करते रहो। ओम ह्रीं श्रीं पद्वद वाग्वादिनी द्वादशां सरस्वती ह्रीं नमः। ये अपने ज्ञानावर्ण कर्म के क्षय को बढ़ाएगा, बुद्धि का विकास करेगा, जल्दी याद हो जाएंगे। इसलिए सरस्वती मंत्र जाप करो, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखो, गुरु की वैयावृत्ति करो, स्वाध्याय करो, तो ऑटोमेटिक ज्ञान होगा, बोलने की सामर्थ्यता आएगी। कितना भी बोलते जाओ, हाँ, हमारे अंदर स्वयं शब्द कैसे आता है, हम इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां विशेष स्वयं शब्द को बढ़ाती जाती हैं। इसलिए सरस्वती मंत्र जाप करो, स्वाध्याय करो, गुरु और विद्वानों का सत्समागम करो, हमारा जीवन यहाँ पर भी सार्थक हो सकता है। आए बड़ी भक्ति के साथ में जीवन को सार्थक करने के लिए ऐसे ऐसे आज भी निमित्त मिल रहा है। हमें चक्षु इंद्रिय को सार्थक करें और ज्ञानावर्ण कर्म संयोजन को बढ़ाएं। आए भगवान का अभिषेक देखेंगे और बड़ी शांति धारा देखेंगे, सुनेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की, समेत प्रसिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री शंभो सारणी गुरुदेव की, दुरावरणम ऋषुरनाथ की कोटि, संलग्न रत्न किरण सविदुर्चरादि, प्रश्वेद तापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे, भक्त्यादरे दिनपतिं बहुधा विचिन्ते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं, वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं दीं दीं शिं शिं, द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। उदकचन्दनतण्डुलपुष्पकैकरुष्टे भजतोपफलार्घ्ये ओम ऋषि भगवान के 14 कलश जला दिए
स्वर्ण कलशे निखिलेर्वशाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवनेकपतिं जिवेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शन्तं पं वं 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 हं हं शं शन्तं तं पं पं जं जं धिं धिं श्रीं श्रीं द्रं द्रं धिं धिं द्रावेन्द्राय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर चतुष्मणसुधारा चतुष्गति निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। उदकचन्दन तण्डुल पुष्पकै तरुषुदीप सदोपफलार्घकै ओम शिवांगे चतुष्मणसुधार कलशदलादि अर्घ्यमेर्पाणिते स्वाहा। द्रव्येण नल्पघनसार चतुष्समाधे रामोदवासित समस्त दिगन्तराले मिश्रीकृतेन पयसाधिन पुंभवानां त्रैलोक्य पावनमां स्नपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं धिं धिं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धिं धिं दाय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर सुगंधित कलश करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। इस सुगंध की धारा दे करके चरम शरीर को प्राप्त करूं। ओम शिवांगे सुंदर कलश जलादि अर्घ्यमेर्पाणिते स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आएंगे बड़ी शांति धारा बड़ी शांति से देखेंगे और मंत्र को सुनेंगे। स्वदोष शांत्या वेदात्मे शांति शांतिर्विदाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्ति। शांति जिनों में भगवान शरण्य। शांति जिनों में भगवान शरण्य। शांति जिनों में भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं शं शं तं तं पं पं जं जं धिं धिं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धिं धिं द्रावेन्द्राय नमस्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं ग्रौं अस्माकं देवशास्त्रगुरुभक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्वसेवकानां मम पापं खण्डय खण्डय हनन दद पच 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 कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं अर्हं ह्रां जं ह्रीं श्रीं हं सा जं वं ह प शां शीं शूं शैं शैं शौं शौं शं शा शीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं 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 ह्रीं द्रां द्रीं द्रावेन्द्राय नमस्ते भगवते श्रीमते ठा 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 ठा। अस्माकं देवशास्त्रगुरुभक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सुनने वाले अस्माकं सर्वभक्तजनानां श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम निखिल भुवन भवन मंगली भूत जिनपति स्नपन समय संप्राप्त वरमभि नवकर्पूर काला गुरु कुंकुम हरिचंदन आदि अनेक सुगंधि बंधुर गंध द्रव्य समारंभ संबंध बंधुर मकील दिगंतराल व्याप्त सौरभातिशय शमाकुश शमद शामज कपोल तल विगलित मद मुदित मधुकर निकटे रक्त परमेश्वर पवित्र रगात्र स्पर्शन मात्र पवित्रे बुद्धं भागवतमिदं गंधोदकधार वर्षमशेष हर्ष निवेदनं भवतु। अस्माकं देवशास्त्रगुरुभक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्वसेवकानां शांतिं करोतु कांतिमाविष्ट करोतु कल्याण आदेश करोतु
सौभाग्यं सन्तनोतु आरोग्यमातनोतु संपदं संपादयतु विपदं वशादयतु। सभी भक्तगण तथास्तु बोलेंगे। यशो विकासयतु मन प्रसादयतु आयु वर्धयतु श्रियं श्लाघयतु श्रुतिं विसुदयतु श्रुतिं विवर्धयतु श्रेय पुष्णातु प्रथमं पुष्णातु अनभिमतं निवारयतु मनोरथं परिपूरयतु परमस्वकारणमिदं परममङ्गलमिदं परमपावनमिदं स्वस्थ सुना स्वस्थ सुवा ह्रीं श्रीं ह्रां सा अशेष नमः स्वाहा। ओम नमस्ते भगवती श्रीमती त्रैलोक्य नाथाई हातिकर्मिनाशने अष्टमी महापारात्य सहिताय चतुर्विंशति अतिशय समिता अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्यात्मकाय अष्टादश दोषरहिताय पंच महाकल्याण संपन्नाय नव केवल लब्धि समन्विताय अनेक विशेषण संयुक्ता देवादिदेव धर्मचक्राधीश्वराय धर्मोपदेशन कराय धर्मार वैरोचन च्युतेंद्र प्रभुतींद्र सतेन मेरुगिरी शिखर शेखरीभूत पांडुक शिलातली नंददक परिपूरिता अनेक विचित्र मणिमय मंगल कलश विभिषिक्त विधानी अरत त्रैलोकेश्वर अरत परमेश्वर नमभिषेचयामि। हम जाम ह्रीं श्रीं हम सा राम ह्रीं ऐं अरं ह्रीं क्लीं ब्लूं राम द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमः। ओम ह्रीं चित्तोदक प्रधानेन शीतल भगवान प्रचोदितो सीतापकंतं श्रीमंगलति श्रीमदस्तु वा। गंगोदक प्रधानेन अभिनंदन भगवान प्रचोदितो गंगापंतं श्रीमंगलति श्रीमदस्तु वा। अक्षोदक प्रधानेन अनंत भगवान प्रचोदितो अक्षतं पंतं श्रीमंगलति श्रीमदस्तु वा। पुष्पोदक प्रधानेन पुष्पदंत भगवान प्रचोदितो पुष्पाणि पंतं श्रीमंगलति श्रीमदस्तु वा। नैवेद्य प्रधानेन नेमिनाथ भगवान प्रचोदितो पीयूष पिंडा पंतं श्रीमंगलति श्रीमदस्तु वा। दीप प्रधानेन चंद्रप्रभो भगवान प्रचोदितो कर्पूर माणिक दीपा पंतं श्रीमंगलति श्रीमदस्तु वा। धूप प्रधानेन धर्मनाथ भगवान प्रचोदितो वा भूगुलादि दशांग धूपा पंतं श्रीमंगलति श्रीमदस्तु वा। फल प्रधानेन पार्श्वनाथ भगवान प्रचोदितो वा कर्मोप नारंगी प्रभुत फलानि पंतं श्रीमंगलति श्रीमदस्तु वा। अनंत पंतो सद्धर्म श्रीमलय आरोग्येश्वराभिवृद्धिरस्तु वा। अनंत पंतो सद्धर्म श्रीमलय आरोग्येश्वराभिवृद्धिरस्तु वा। सिद्धा पंतो हृदय निर्वाणं प्रयच्छतु वा। आचार्य पंतो वा शीलं गुणाब्धि वर्मस्तु वा। उपाध्याय पंतो वा सौमनिष्ठं चास्तु वा। सर्व साधव पंतो वा अन्नदान तपवीर विज्ञानमस्तु वा। ओम ह्रीं विष्णु स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अष्टविध कर्म विनाशनमस्तु वा। श्रीमद अजित स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अजित शक्तिर्भवतु वा। संभव स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अनेक गुण गणचास्तु वा। अभिनंदन स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अभिमत फलं प्रयच्छतु वा। सुमति स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अमृतं पवित्रं प्रयच्छतु वा। पद्मप्रभा स्वामी श्री पार्वती प्रसाद दयां प्रयच्छतु वा। सुपासना स्वामी श्री पार्वती प्रसाद कर्मक्षयासास्तु वा। चंद्रप्रभा स्वामी श्री पार्वती प्रसाद चंद्रार्घ तेजस्तु वा। पुष्पदंत स्वामी श्री पार्वती प्रसाद पुष्पशायिकातिशयस्तु वा। शीतला स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अशुभ कर्म मल प्रक्षालनमस्तु वा। श्रेयांश दीन स्वामी श्री पार्वती प्रसाद श्रेष्ठ करोस्तु वा। वासुदेव स्वामी श्री पार्वती प्रसाद रत्नत्रय वाशव करोस्तु वा। विमला स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सद्धर्म वृद्धि मंगलम चास्तु वा। अनंतना स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अनेक धनधान्य अभिवृद्धिरस्तु वा। श्री धर्मनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सर्व प्रचयस्तु वा। श्रीमद अरक्त परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर श्री शांतिनाथ स्वामी श्री पार्वती पद्म प्रसाद शांतिमनस्तु वा। पुत्रनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद चारित्र अभिवृद्धिरस्तु वा। हरदिन स्वामी श्री पार्वती प्रसाद परम कल्याण परंपरास्तु वा। मलिनाथ स्वामी श्री मलिनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद शल्य विमोचनमस्तु वा। मुनीश्वरत्न स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सम्यक दर्शन चास्तु वा। नवीनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सम्यक ज्ञानं चास्तु वा। हरिष्ठनेमि स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अक्षयं चारित्रं चास्तु वा। श्रीमद्पार्श्वनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सर्वविघ्न विनाशनमस्तु वा। श्रीवर्धमान स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सम्यक दर्शन अष्टगुणमस्तु वा। ओम वृषभादि मावित माविवृद्धं वरिं चतुर्थे संकल्पे नमो नमः।
ओम विश्वादि महादेव महावीर हनुमान परेश चतुर्विशति तीर्थंकर देवा भगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शन शर्विघ्न तत्मस्तका वितराग द्वेष महा त्रिलोकनाथ त्रिलोक महिता त्रिलोक प्रदतनकरा जाति जरा मरण विप्रमुक्ता सकल भव्यजन कमल वन शंभोधन करा देवादिदेव अनेक गुणगण सत सहस्रालंकृत दिव्यधरा पंचमा कल्याणेश महाप्राज्य चतुर्सिंह चतुष्य विशेष सम्राट नृपति सत सहस्रालंकृत सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर इंद्रचक्रधर वल्लभ वासुदेव महामंडलिक मंडलिका महामात्मा सेनापति राज श्रेष्ठी पुरोहित प्रभुति भव्यवर पुंडलिक महापरम परम पुरुष मुगत तट निबंध मणिगण कर निकरी वारिधारा विशिष्ट चारुचरण कमली विगला तेषां करांजलि नमित कर कुंडलमालालंकृत पादपद्म कुलिशलाल रज मृणाल मंदार कर्णिका कुलगिरी शिखर शेखर गगन मंदाकिनी महारथ नद नदी सहस्र जल कमल वासिनी सर्वभरण भूषितांग सकल सुंदरी वृंद वंदित चारु चरण कमल युगला अनंत पांतव सद्धर्म श्री वलय आरोग्यश्वर अभिवृद्धि रस्तुवा परम मांगल नाम दिया अश्वकम देश अशुद्ध भक्तजना सर्व शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजना नम सिद्धा इयम मित्र सद्धर्म कार्यशु सिद्धि प्रयचतुवा हरत परमेश्वर भगवान की ओम अतीतानागत वर्तमान विकल्प अनेक विविध गुण संपूर्णाष्ट गुण संयुक्त सकल सिद्ध समूह पांतुवा ओम षट्त्रिंशत् मूलगुण सहित सर्व आचार्य पांतुवा ओम पंचविंशति मूलगुण संपन्ना सर्वोपाध्याय पांतुवा अष्टविंशति मूलगुण सहिता साधव सर्व साधव पांतुवा सभी भक्त लोग बोलेंगे प्रियंता ओम पुण्याम पुण्याम ओम आमोश शय शैलशय शैलशय विप्रशय सर्वशय शमनाशा ओम मति स्मृति संज्ञा चिंता आमिनीवत ज्ञानिनश्चवा ओम कोशपति बीजपति पादानुसारिपति शमिन शत्रु शमनाश्चवा ओम जलचरण जंगचरण तत्वचरण भूमिचरण पुष्पचरण शनिचरण चतुरंगुलचरण आकाशचरण शमनाश्चवा ओम मनोबली वचोबली कायबली नश्चवा ओम उग्र तपो दीप्त तपो घोर तपो महातपो अनुपम तपो मौग्र तपो षष्ठवा ओम मध्यशताब्दी मनपरे ज्ञानी ज्ञानी नश्चवा अस्माकं सर्व देश अशुद्ध भक्तजनान् सर्व शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व शिवका नाम अस्माकं स्वर्गीय कुसुमलता पदम कुमार अभिषेक दीपिका नयन सेठी मुंबई से परिवार श्रीमती नीलम गौतम दिव्यम बागीवाला मुंबई से परिवार श्रीमती विमला मनवती विकास समय पेश पाटनी सूरत से परिवार से सरोज पवन पूनम सनम सपना आदि जैन मुंगरू वाले कोलकाता से परिवार से सर्वज्ञ से आरोग्य प्राप्तितम सपनाया आदि ज्ञानी शिष्य परिवार से सर्वज्ञ शांततम पूनम सनम सर्वज्ञ शांतिम आदि पवन कुमार व्यापार विदितम सर्वकार्य सिद्धितम श्रीमती देवी राजू सिटी भाविका वंशिका चरित्र रवि सेठी बबीता प्रत्युष लविष्का सिटी दीमापुरुष परिवेश रविशेष सर्वज्ञ शांततम व्यापार विदितम ग्रहे धनधान्य ऐश्वर्य उद्यतम सर्वकार्य सिद्धि इष्ट कार्य सिद्ध्यर्थम जगदीश ममता मयंक सोनमा प्रज्ञा सिद्धम आरमा जैन कलकत्ता से परिवार पुरनचंद्र राजमती इंद्रा शिव कुमार आनंद नीरज रौनक सम्यक कोलकाता पुरनचंद्र से आरोग्य प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न निवारणतम विजय मुनि सुरेश रेणु ईशा अतिशय पांड्य शक्तिनगर दिल्ली शबसकुंदन सुशील संजय डिंपल अजय मनीषा सुनील वीणा नमन मानव मेवन तनिषा हनी छाबड़ा एम्पालक्ष परेश भुगराज उर्मिला ऋषभ छाबड़ा हिमकुश भागचंद मनपुली कमल प्रदीप अरविंद सुरेश शैलु खुशी हर्ष पाटनी निमापुर सुरेश प्रवीण संध्या भूमि विधि नव्या करावली उत्तर प्रदेश से परिवार ओमराम देवी पंकज रत्ना हर्ष निशा परिधि पांड्य सुरेश से परिवार बबीता भरत कमलावंत निमापुरुष परिवार प्रकाश श्रुति देवी निदेश अल्पना शाहिता याशिका एकता दिनेश शर्मिला केशव जयंता अजमेरा प्रकाश चंद्र आरोग्य प्राप्त्यता विघ्न निवारणतम निमापुर परिवार फुलादेवी महेंद्र सरोज शैलेंद्र अनुराग राहुल खुशबू दिशा रैशा नायरा वर्धत निमापुरुष मधुर अनुराग अनुपा अनुषा इशिका अजयवाद सप्रेश सुशीला नीरज पूनम निखिल करिश्मा प्रेरक राजीव रारा गुवाहाटी सपदेश मनोज हेप्पी तनिषा जागृत निमापुर छाबड़ा परिवार नानक राजकुमार नरेंद्र सुरेंद्र मोदी सपरिवार दिवापुरुष शिखर से परिवार मदनलाल मनोज गुलाब देवी आशा राहिला दिवापुरुष मदनलाल मनोज सर्वांग पीड़ा शांततम आरोग्य प्राप्ततम सुमेर रमल चंदा नवीन युटी लसिता जय सचिन मीनू पांड्या जोशी प्रवीण मोनी दित्या चामड़ा दिवापुरुष जय ममता रौनक चिराग कासरीवाल हल्दीवाड़ी से परिवार कमला देवी नवीन अलका मायका हिमानी धीरज दिवापुरुष दौलत अनिता अनिशा करी अश्विनी निर्मल वाड़े दिवापुरुष परिवार
मदनलाल सरोज विकास कल्पना कविता अनिता शर्मिला उर्मिला करिश्मा करीमगंज आश्रमश परिवारस्य विनोद संतोष हेमंत पूजा पुष्प मानसी खुशहाल जानकी जर्णी सभा कुंदन सरवती प्रकाश रंजू ध्रुव रारा वाटी सभा सुशीला शिल्पला संयम रसमय पाणे डिमापुर सभा उमादेवी दीपक पूजा नमन दिया चावड़ा मर्षदास परिसर अमित मीनू अर्पिता काशीवाला हल्दीवाली पश्चिम बंगाल परिसर अमराव शैल सुनीता शिल्पी सृष्टि नमिका हावड़ा दक्षिण रोड परिसर शैलेश शैलेश शांततम सुरेश हंसा पटलिया इंद्रश परिवारस्य आशीष प्रेम प्रेंगा अभिशांत सीता पगड़िया इंद्रश परिसर निहार रवि शाह परिवार गाजियाबाद विनीत जोनिका वेदिका जैना मुंबई गोरेगांव सभा अजित रीना अभिनीत आयुष रीचा चावड़ा गाजीपुर से प्रेमलता हेमंत जयंत विकास हर्षवर्धन शेट्टी अनामिका रोहित कटारिया डिमापुर जयपुर सभा प्रसन्न सुमन तनिष प्रीति पांड्या पटेल राजे पहाड़े गुवाहाटी रंगैया सप्रेश विमल निर्मला राहुल रिया सर्वल कोलकाता मेहनादेवी राजेंद्र शोभा धनमय शिक्षक श्रेयांश चावड़ा डिमापुर दिलीप सपरिवार विमला माणक ललिता अमिता आरती रमोजश्री वर्धत गणेश परिश्रम अजित अमन विनायिका सुरता सपरेश सुमित्रा गोविला राजेश स्वाति शेट्टी डिमापुर वाणीचंद्र मनोज बिजू विशाला नेहा अजमेर डिमापुर परेश परमचंद्र प्रमोद सुभामा पापड़ीवाला जयपुर परेश अरुण पापड़ीवाला परिवारेश मनीष काय सर्व सूर्य उपगत शांत मनीष काय सर्व आरोग्य प्राप्ततम सर्व अशांति रोग शांततम जयपुर अष्टक शोभानी परिवारेश प्रेरक सर्व विनोद शांतम आरोग्य प्राप्ततम नवीन शाह सर्व आरोग्य प्राप्ततम सर्व कार्यसिद्धतम देवपीड़ा शांततम पवन कुमार पुष्पा सुनील खुशबू अभिषेक हार्दिक हृदयमा ऋषभ छावड़ा डिमापुर सपरिवार गुप्तदान गुवाहाटी सपरिवार कमला सुनील पिंकी अभिषेक हिमांशी वर्धत गुवाहाटी सपरिवार राज पापड़ीवाला सपरिवार विनोद शांत्यर्थम राजकुमार सुरेश हैलानी डिमापुर सपरिवार लक्ष्मीचंद प्रकाश शैल रश्मि अमन ऋषि रोहित बबीता अम्याना अजमेर डिमापुर सपरिवार रजनी ललित अक्षत दीक्षित झांसी डिमापुर सपरिवार गणेश नोमादेवी सुनीत स्वाति बसंत व्या गिरीश प्रश सुधा सतीन दीपिका रिधि आराध्या ऋषभ सोनाली विदित वासु अक्षय गुड़गांव सपरेश अक्षय सर्विंद्र शांततम सुधाय सर्विंद्र शांतम अक्षय विवाह शीघ्रम से भविता व्यापार उद्यतम भवितार्थम सुषमा प्रिया सती श्रेया जैन गुड़गांव सपरेश मन रवींद्र चंद्र अपूर्वा बरोड़ा सपरेश संजय रेणु स्तुरुष निधन दीक्षक ऐरव अक्षत दिव्या गुड़गांव सपरिवार नीरज वंदना नमना यशिता रजत कार्तिका कर्तांश आयांश नमया आरव गुड़गांव सपरेश अश्विन उषा सुनीत स्वाति अर्णव सुमता अविका आरव माला गुड़गांव सपरेश मनोज सरोज अन्नता मोहित रुचि परितंपरा दिलीश सपरेश संजय सिपाली निपुण अक्षिता शाह न्यू मुंबई सपरेश अक्षतया सर्व अशद्रव्य सिपाली अशद्रव्य शब्द आरोग्य प्राप्ततम निपुण अक्षिता ज्ञान वृद्धतम संजय सर्व इष्ट कार्य सिद्धतम सर्विघ्न निवारणतम जगदीश चंद्र संजय जगदीश चंद्र बहादुर दीपका सीता सिंह स्वयं शासन वगैरह पर्यायश मधुयाश अशद्रव्य शांतम जगदीश दीपक व्यापारतम जगदीश सर्विघ्न शांतम दीपक अशद्रव्य शांतम गुलाबचंद्र रंजना नवीन ऋषभा श्रेयांश कोलकाता सुरेश रंजना अशद्रव्य शांतम गुलाबचंद्र नवीन नवीन श्याम सर्व व्यापारतम सर्व विघ्न निवारणतम ऋषभ श्रेयांश इष्टकार्य सिद्धतम अमित अशांति कोरोना महामारी रोगोपद शांततम अमित सर्व देवपीड़ा संत रोगोपद शांततम अशोक कुमार आवादेन कृष्णनगर दिलीश परिवार वीरेंद्र कुमार बीनादेवी देवेश श्वेता सरावली गुवाहाटी परिवार शांति देवी राजकुमार नीलम बागलीवर कोलकाता सपरेश नीलम गर्भरक्ष प्राप्ततम शीघ्रम भवितार्थम तत्रव्यवदतम राजकुमार सर्विघ्न शांततम नीलम सर्व विघ्न शांततम जयकुमार मनीष ईशाकी वेदांत कोलकाता सपरेश वेदांत आरोग्य प्राप्ततम सर्व विघ्न निवारण कमल अंजू अंकित अमित चावड़ा सुधांद्र शिवर श्रवण कुमार रुचिका पीयूष मृतिका गौरव पांड्या डिमापुर परिवेश रुचिका गर्भरक्ष प्राप्ततम आरोग्य प्राप्ततम श्रवण कुमार विष्टकारी सिद्धतम गौरव व्यापारोदितम पीयूष व्यापारोदितम गृहिकाय विवाह शीघ्र भवितार्थम अन्वया सर्विघ्न शांततम किशोर वसुमंगल श्रेयांश साक्षी शशांक आदित्य अविराज डिमापुर सजित संगीता साहिल सभी महिमा यश शेट्टी डिमापुर सपरेश संतोष यशक ममता सोनासी सौरभ रिदम परिका डिमापुर सपरेश ममता सर्विघ्न शांततम अशोक व्यापारोदितम ममता करे धन ऐश्वर्य वृद्धतम सर्व इष्ट कार्य सिद्ध्यर्थम मुकेश संगीता नमरेश देशनीता देवी सांगव कुशल दावत परिवेश नमरेश सर्विघ्न शांततम मुकेश सर्विघ्न शांततम देवीश सर्व विवाह करे शीघ्रम भवितार्थम सर्विघ्न शांततम जयनित्य आरोग्य प्राप्ततम जयनित्य द्विपुत्र आरोग्य प्राप्ततम सर्व विघ्न निवारणतम नमरेश सर्विघ्न निवारणतम प्रदीप कुमार राहुल मुकेश निबंध गणेश उमेश यशोश परिवेश रणकाय धन ऐश्वर्य वृद्धतम
सर्व विघ्न निवारणतम प्रदीप कुमार राहुल प्रशांत पवन रेखा जोई पहाड़िया दीमापुर सपरेश नरेश रेखा शेट्टी कोलकाता सपरेश बसंत पदम पाटनी वाटी सपरेश रोहित पुष्प प्रणेता कोलकाता सपरिवार पुष्पा पाटनी वाटी सपरेश विजय मंजू चांद्री वाटी सपरिवार पारश प्रतीक अक्षत सारिका मोरा विजयपुर सपरिवार पुष्पा विनोद आरती पूजा विधि कमल बड़दाचा इटकोरी सपरेश आरती सर्व विव्याकार शिखम पवित्रतम पूजया आरोग्य प्राप्तितम पूजया सर्व विघ्नपद शांततम पुष्पाया विघ्नद सर्व विघ्न शांततम पदम चंद विजय लीना रजत रुचि पाटनी सन्मति मूर्सिता सपरिवारेश पवन कमरा पानादेव विनय शर्मिला विकास विवेक विशाल रीमा संध्या अनिता कविता कैलाश वंदना संजय याचिका विराज जागृति हरियंत शेट्टी पाटनी गोदा दीमापुर कोलकाता मुंबई सपरेश मोतीलाल वृषभ सुशील किरण सुरेखा बबिता बागीवाल दीमापुर सपरिवारेश अभिषेक पूनम धनिका कविता काला दीमापुर सपरेश धर्मिता संतोषी देवी योगेश प्रियंका यशकी कनिष्का शेट्टी हिमालय सपरेश सोहनलाल पवन कुमार विजय नीतीश चावड़ा सपरेश इंपाल सपरेश कमल प्रमता कमल ममता यश कृष्णा बागीवाल श्रीलोक सपरिवारेश विजय कुमार शौरभ अवशेष जयंती जुड़ी पुट्टू पांड्या दीमापुर सपरेश पवन कुमार संजय अनिल मंडत वासुदेवाल खटखटी दीमापुर सपरेश ज्ञानचंद माया तालिका जय जैना दीमापुर सपरेश पारसलाल राजू संतोष ऋतु तमन्ना पूरी देवान चांदमेगा दीमापुर सपरिवारेश शांतिलाल राजू विजय कंचन कमल पूजा विशाल सारिका नमन सिद्धार्थ तनिया महिमा खुशी बागीवाल कालवंश परिवेश श्रीकरचंद मुनि देवी राजेश्वरी की ललित सोनिका हर्षिता वीर भूमिका पागलीवाल दीमापुर सपरेश वागदन शांति देव मनोज सुजाता भारत संजना ऋषभ वैभव सिद्धार्थ जोली नंदिनी अभिलाषा रारा जोरट आसाम सपरिवारेश गणपतराय इंद्रा संजय अनिता सुनीता गंगवल दीमापुर सपरेश चंद्रदेवी अमित कोमल मानव मानवी महारणी दीमापुर सपरिवारेश इंद्रचंद संतोषीमा कमलेश स्वप्न पारेश उर्मिला नितेश अश्विका मौलिका निहारिका शातक अभय वर्धक वाटी सपरेश सनीश कुमार कल्पना कोमल उन्नतिका हार्दिक जानकी दीमापुर सपरेश राजू अभिमित चंद्र प्रियंका अभिषेक लावण्य हल्दीवाली सपरिवारेश अभय नेहरू कनिका देवाशीष दिल्ली सपरिवारेश सर्व नेत्र रोगपति शांततम आरोग्य प्राप्त्यतम संतोष मंजू धीरज रीना तृष्टा तेनिष्ठा कलकत्ता सपरेश कमल सुनीता नवनीत खुशू पांड्या सिलीगुड़ी सपरेश कमल सुरेश अजमेर रांची सपरिवारेश श्रीमती वंदना निरंजन जैना कोलकाता सपरेश गर्भरक्षा प्राप्ततम आरोग्य प्राप्त्यतम श्रीमती संगीता बड़दाता आदित्य रुचिका साहिल बड़दाता गुवाहाटी सपरिवारेश स्वर्गीय महेंद्र कुमार नीता जैन सपरिवेश नीताय सर्व विघ्नोपतर शांततम दिल्ली कमल किशोर पूनम कृति जागृति विधि परिधि दीमापुर सपरेश पूनमया सर्व विघ्नोपतर शांत कमल किशोर अपराजितम क्रय शांत्यतम जितेंद्र सविता नितीश निखिल पाटनी सविता सर्व विघ्नोपतर शांत जितेंद्र व्यापराजितम क्रय शांत्यतम दीमापुर भागचंद्र सखो विशाल विकास रोजित तविश साबरा दीमापुर सपरेश प्रदीप सरोज मेहता येनी राहुल रीमा आदित्य मेघा योजना लावण्य दीमापुर सपरिवारेश नरेश जुमान आशीष सोनाली सोनम आयुष अनामित चांद्री दीमापुर सपरेश लक्ष्मीपत सरोज पाटनी विरार मुंबई सपरिवार सुमिता राखी गगन प्रांती मलाड मुंबई सपरिवार ओम प्रकाश मेला आदित्य प्रियंका रजिता अनवा मलाड मुंबई सपरिवार स्वप्ना सुनील शाहिला पांड्या कोलकाता सपरेश कमल कुमार सुनीता देवी नवनीता पुष्प सिलीगुड़ी सपरेश मेहता मेना औरंगे विकास ठाकरवाड़ी डूंगरपुर सपरिवारेश आरोग्य प्राप्त्यर्थम शाह अभिलजय सोनल जैन घाटोल बांसवाड़ा आरोग्य प्राप्त्यर्थम विजय रेखा ईश्वर श्रेया गौतम रोहन महिमा इंफाला सपरेश संगीता रंजिता मनीष स्नेहा प्रियंका मुन्ना घाटी सपरेश प्रकाश शर्मिला अंकित निकिता धनवाड़ी धीरेश सपरिवेश इंद्र मनीष ऋतु हार्दिक युवान गुवाहाटी सपरेश सुलोचना विनोद मंजू रौनक गुवाहाटी सपरेश कमल संतोष राहुल रानू अभिषेक यशु सूरत सपरिवेश अरुण निशा अभयदीन अंबाला सिटी सपरिवेश अरुणेश शालगरे सर्व शांततम सर्विघ्न निवारणतम अनुपति लिया कसेपाली प्रज्ञा गुरुगाम सपरिवेश अस्माकं सर्व मनीष शिंपल वंशिका कंसिका दीक्षा धनबाद सपरेश संपतलाल पांड्या डी कलकत्ता सपरेश राजेंद्र आशा जितू टीना काव्य घेरा माँ काली सपरिवारेश राजेंद्र मातृश्री आत्मा सात्यर्थम सर्वविघ्न निवारणतम जैन धर्म प्राप्त्यर्थम सर्वविघ्न निवारण जितु अपरंतर सर्वकार्यसिद्धतम पानादेवी महावीर सरिता विवेक प्रीतिका सेठी नीतिका चेतन निराशिया दीमापुर सपरेश रूप कुमार हेमलता प्रतीक ऋतिका गुणमाला अजमेरा बेहरमपुर मुर्शिदाबाद विभिन्न भारती जानवी
भावेश औरंगाबाद कासिलेवार परिवार शांति कुमार एकता आस्था आकाशी पर्व कासिलेवार उदय विश्व परिवेश एकताय सर्वेगम शांततम एकताय सर्वेश्वर सिद्धतम संपत मनीष आर्यपाल हिमांशी सम्यक डिमा पुष्प पदम संजय कुमार श्रेयांश कुमार डिमा पुष्प छापड़ा से परिवेश सुरेश उर्मिला चेतन अंजलि रोहना मई टीना द्रव्य अमीरा गुवाहाटी से परिचय इंद्र प्रदीप गौतम श्रेया हरिका आवान कोलकाता से परिचय मावी तारमणी सुनील पूर्णम महिका निशपा सूरत से परिवेश निर्मल नीलम शाहिला चांदिनी शबनी सामना जयपुर से परिवार प्रेरक से परिवार सर्व सर्वद्रव्य शांत्यर्थम अनिल शर्मिला बारवी श्रेयांश कासिकर आजी मनुष्य श्रेयांश बड़नाथ सुरेश से परिवार मनीष काया सर्व सूर्य रूप शांततम सर्व कार्य सिद्धतम आरोग्य प्राप्त्यतम पापड़ीवाला से परिवार से सर्व विघ्न निवारणार्थम विनोद दिवस रश्मि लक्ष अमयरा आनंद नीनो अरव सेठी डिमापुर से परिवार चांदनी अभिषेक सारण्य पार्वती शिवांगी स्वरूप मोदी से परिवार से रवींद्र नीता निशब निहालिन गुड़गांव से परिवार शेरबल मानमल से परिवार डिमापुर इम्फाल से परिवार ज्ञानचंद सरोदेव अमित पलवमा संजय गिम्मी अंकित लवली हिता आरोही आया शनियो दिव्यांश काला डिमापुर से परिवार नवीन कमल शाह अबूजी वाला श्वासवर्धक प्रत्यर्थम मानचंद प्रेमलता प्रशांत आयुष सागड़ा बाटी से रविंद्र मीना राहुल पारुल राशि नेहा अनय रक्षा नागा से प्रवीण शिल्पी राजेश निमा नेपाल दिवेश वकील प्रणव योनिका पाटनी अशोकनगर दिल्ली से परिवार शांति कुमार पुष्पादेवी समीर ममता अर्णव ईशान सावड़ा जयपुर नरेंद्र नीति नंदवी अनायश जैना रोहिणी दिल्ली से संतोष बबीता विधान दिवा दिव्या और शंकर से परिवार बबीता सर्विगम शांततम ऋषभा सविता वेदांत प्रीति रिद्धिमा आशवा गुड़गांव से परिवार योगेश उमा तन्मय वनना जैन सब परिवार राजेश शारदा आशीष मयूरी दिवित सब परिवार चंदा देवी नवीन मनीषा छोटू ऋतिका विजय कविता वैभव मनीषा आशा पत्नी चंदा देवी गुरई सर्व शांततम सर्व कार्य सिद्धतम सर्व विघ्न निवारणम आरोग्य प्राप्त्यतम अस्माकं देश शुभ भक्तजनानां शांति धारा लिखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां संतोष शेट्टी ललिता शेट्टी पुष्पा शेट्टी सपना पांडे सपना जैन हम सब परिवार मंटू चांदी से परेशान रवि सिटी से परेशान ममता विरायका से परेशान अन्नपाणी से परेशान श्रवण से परेशान महावीर बसावड़ा से परेशान ओम प्रकाश से परिवार डिमापुर जैन समाज अस्मा संगीता गंगोल से परिवार प्रीति सोनाली से परिवार अस्माकं सत्यानंद से परिवार सर्व विज्ञान चंद्र प्रकाश से सर्व व्यापारितम सर्व कार्य सिद्धतम अमित से सर्व करुणा मामाय गुरुपत शांततम सर्व विघ्न निवारणम शून्यताय सर्व विघ्न शांततम हृदय सर्व विघ्न शांततम अस्माकं सर्व शिखर पदम तदश प्रतिवेश मम सर्व संघर्ष संघर्ष सर्व कार्य सिद्धतम सर्व विघ्न निवारणम अशा शांत समाधि शांत सिद्धतम सर्व सर्व जनन आकर्षतम सर्व विघ्न निवारणम धार्मिक अनुष्ठान धर्मबलेन हिरियेन समापनार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व काल संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु स्वस्तिरस्तु मंगलमस्तु क्षेममस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु मनःसमाधिरस्तु इष्टसम्पत्तिरस्तु श्रेयोभिवृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अभिघ्नमस्तु अरिष्टनिरशनमस्तु सत्कार्य सिद्धिमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु दानतत्ववीर्य धर्मानुष्ठानादि नित्यमेवास्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु शामतो पर्वतो भवतु काममङ्गलशुभ सन्तु मातृ पितृ पातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरुशूरदा स्वजन परिजन संबंध बंधुवर्ग सहितस्य धन धान्य ऐश्वर्य धृति बल यश कीर्ति बुद्धिवर्धनम भवतु सत्वर्ण संज्ञा प्रसिद्धतु दीक्षा गुरु प्रसिद्धतु शिक्षा गुरु प्रसिद्धतु विद्या गुरु प्रसिद्धतु ग्रामदेवता प्रसिद्धतु कुलदेवता प्रसिद्धतु गुरुदेवता प्रसिद्धतु शामनि गुराणि शामंत पापानि सभी बोलेंगे वर्धताम पुण्यम धर्मम यशो शांति शांति मति बुद्धि विशुद्धि रत्नत्रय सम्यक सम्यज्ञान सम्यक चरित्र श्रेयो मंगलम आयु आरोग्य पूर्ववत जाति स्वस्ति भद्रम चाष्टिवत तो भूय भूय श्रेयसी ओम नीं ह्रीं श्रीं हम सा शशुधने ओम नमस्ते श्रीमती श्रीमद पार्वती जंगले रत्नत्रयलंकृताय द्वादशं परिष्ठिताय प्रमामंडल मणिता शुक्लज्ञान पवित्र अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल बुद्धि समन्विताय धर्मोपदेश नगराय आनंद प्रमामंडल मणिता चंद्रवलेश्वराय दुसरे विनाशने कार्तिक शंकराय त्रैलोकमय व्यापाय दिव्य तेजमूर्ति नमः श्री त्रैलोकमयिताय सर्वज्ञ स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुखाय अनंत विद्याय सत्यज्ञानी तत्वमणि मुनि आलिका श्रावक श्राविका ब्रह्मचतुर संकल्प सरिनाशाय अजराय अभयम अस्माकं क्रोधमान माया लोभा
जन्म जरा मृत्यु हाशरत्यर्थे जन्म जरा मृत्यु शोक भय दुर्दुषा पुरुष स्त्री वेद पुरुष वेदा मिथ्यात्वा राग द्वेषा मत्सरमसूयां वेश्यां सर्वाभिमानं सर्वविकारं सर्वविषादं सर्वप्रमादं सर्वकषायं सर्वविकथा सर्वस्नेहा सर्वनिद्रां सर्वाशातृष्णां सर्वोच्चामार्तरुद्रां सर्वादिव्याधिं सर्वोपाधिं सर्वाभूतं व्याकृतां सर्वशुभं सर्वअहंकारं सर्वमंकारं सर्वसंकल्पविकल्पां सर्वपंचेन्द्रियविषयितां सर्वेशानां सर्वदीप्तां सर्वतापपापां सर्वदुःखं सर्वविघ्नां सर्वदोषां सर्ववेदनां सर्वसंज्ञां आशंक्यभयसंज्ञां मैथुनसंज्ञां परिग्रहसंज्ञां अग्निभयं वायुभयं सर्वचोरभयं युद्धभयं दुष्टभयं चोरभयं सर्वात्मघातभयं लोकभयं परलोकभयं आकाशमान्तभयं मरणभयं वेदनाभयं अशुनभयं मन्त्राणभयं धनहानिभयं सर्वपरमन्त्रां सर्वाद्भयं सर्वगौरवसर्गां सर्वोपसर्गां सर्वकृतोपसर्गां सर्वतीर्थकृतोपसर्गां सर्वदेवकृतोपसर्गां सर्वजगन्कृतोपसर्गां सर्वदेवकृतविघ्नां सर्वनरकृतविघ्नां सर्वतीर्थकृतविघ्नां सर्वाचेतनकृतविघ्नां वातपित्तकफजन्यदोषां वातव्याधिं पुष्पव्याधिं प्रमेयव्याधिं उदरव्याधिं प्रतिवशशरोदरव्याधिं सर्वसर्वशरोदरव्याधिं मम सर्वोदरव्याधिं सर्वामितशरोदरव्याधिं सर्वोदरव्याधिं पदन्तरव्याधिं अश्व्याधिं श्रमणीव्याधिं अपस्मारीं नित्यज्वरम् एकान्तज्वरं नित्यतत्त्वचिन्तनज्वरं शीतज्वरं सर्वज्वरम् अमितशरोज्वरं सर्वगुरुरोगां सर्वशुभरोगां सर्वक्षयरोगां सर्वकर्णरोगां सर्वकर्णरोगां सर्वशीलरोगां सर्वजलतरोगां समकाव्याधिरोगां सर्वचतुर्विघ्नभयं सर्वसम्प्राप्तिविद्वेषां सर्वापहानिभयं सर्वदुर्भिक्षां सर्वकोरोनामारीभयं सर्वमनोव्याधिं सर्वयशां सर्वयोध्यां सर्वधान्यमारीं सर्वस्वारीं सर्वगुणवारीं सर्वपर्तवारीं सर्वपुष्पारीं सर्वपटवारीं सर्वशक्तिवारीं सर्वदेशवारीं सर्वराजकुमारीं सर्वकुमारीं सर्वकुमारीं सर्वज्ञानवर्णीयां सर्वदर्शनवर्णीयां सर्वविद्यामोहनीयां सर्वयुगमनानुकर्मां सर्वोत्तरं सर्वत्रायकर्मां सर्वकर्माष्टकां सर्वदुर्भगत्वां नवग्रहकृतपय सर्वपीडां सर्वविकालरागिंशकिनिमयां आदित्यशमो मङ्गलग्रहमयां बुधगुरुशुक्रशनिग्रहमयां राहुकेतुग्रहमयां सर्वगुरुग्रहमयां सर्वसिंहमयां सर्ववृश्चिकसेवयां सचक्रचक्रपरचक्रमयां सर्वशावरजङ्गममयां सर्वनरमारीं यजमानीं सर्वस्मारीं कुमारीं सर्वेश्वरीं विश्वारीं स्वतन्त्रमन्त्रयन्त्रमयां सर्वदृष्टिभयां सर्वसर्वचित्रभयां सर्वमानचरणभयां सर्वमोहनिवशकर्णदिभयां ओम शुद्धचंदिनराज अश्वाकां सर्वशिखानमः सर्वचक्रतीतबलवीर्यं शौर्यमौदार्यं गाम्भीर्यां दशनविशुद्धिं विनयं सम्पन्नतां शीलप्रत्यक्षनतिचारम् अभिज्ञानप्रयोगां शवेगां शक्तिस्त्यागतपक्षी शान्तसमाधिं वैयक्तकर्णां भरतभक्तिं आचार्यभक्तिं वस्तुतभक्तिं आवश्यकपरिणाणीं मार्गप्रभावनां प्रवचनवत्सलत्वां सर्वसुतमैत्रीं सर्वगुणिजनप्रमोदं क्लिष्टदिव्येषु कृपां विपरीतकृतमाध्यस्थां क्षमामार्दमार्जवां शतशतसेवां तपतयनितिन ब्रह्मचर्यं क्षीररोगविनाशनां नाशिकरोगविनाशनां मम अक्षरोगविनाशनां मम कर्णरोगविनाशनां मम इच्छिकरोगविनाशनां मम काष्ठशास्त्ररोगविनाशनां काष्ठरोगविनाशनां विद्वेषविनाशनां कोरोनामहामारीरोगविनाशनां परिसरविरोधविनाशनां मुखरोगविनाशनां अपस्माररोगविनाशनां कुष्ठरोगविनाशनां ऋणरोगविनाशनां चित्तविप्लवरोगविनाशनां चित्तसमाधानां बुद्धिलाभां परिणामशुद्धिं स्वात्मोपलब्धिं सौख्यसिद्धिं वेतरागतां विज्ञानतां उत्तमधर्मध्यानतां उत्तमशुक्लध्यानतां व्यवहारनिश्चयरत्नत्रयम् अष्टाङ्गसम्यक्दर्शनम् अष्टाङ्गसम्यज्ञानं त्रयोदशचारित्रां सामयिकलाभं सामयिकसंयमलाभं चतुर्दशसंयमलाभं पर्यायविशुद्धिसंयमलाभं सूक्ष्मसाम्राज्यसंयमलाभं यथाज्ञातसंयमलाभं दर्शनाचारज्ञानाचारचारित्रचारलाभं तपाचारवीर्यचारलाभं सर्वशोजनानन्दं सर्वपरिजनानन्दं सर्वग्रामजनानन्दं सर्वनगरजनानन्दं सर्वक्षेत्रजनानन्दं सर्वकर्णजनानन्दं सर्वमण्डलजनानन्दं सर्वपतञ्जनानन्दं सर्वद्रोणमुखजनानन्दं सर्व संविधान देखने वाले सर्वग्रही सर्वजनानन्दं भारत देशे सर्वजनानन्दं मम त्रिलोकसंसारे सर्वजनानन्दं नमः सागरे
सर्वजीवानां सहज दुःखं हनन दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वपश्वान्यं ह्रूं फट् यशवन्देषु लोकेषु व्याधिविषणवर्जिताम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्युतेषु शान्तिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नितमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु मूलगतधनादि सदा सन्तु सर्वश्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु चंद्रप्रभु वाशुपति मणि वर्धमान पुष्पदन सीताराम नेमिनाथा काशमती दिव्यजनी देवनमैते नमन्त्र नवग्रत शांत गंधोदत्तार वर्षणं प्रध्वस्त घाति कर्मणं केवलज्ञान भास्करा गुरु जगदां कुर्वन्तु जगदां शांति वृष्वाद्याजिनेश्वरा कुर्वन्तु जगदां शांति वृष्वाद्याजिनेश्वरा ओम नमो भगवते श्रीमते कृष्ण सिद्ध श्रमसाई देवी तेजमतेश नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परम शुद्ध विनाशनाय सर्व श्रावणा विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अष्टयक्षा सर्व शांति दान देने वाले करने वाले सर्व देशासु भक्त जनानां मम सर्वजीवासं सर्वजनानां मातृविधि सर्व धार्मिक अनुष्ठानानि जन सर्व कार्यसिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणं शांतिदान देने वाले सर्व भक्त जनानां सर्व शांतिं गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु सर्व क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभुत्व भगवान् धार्मिक भूमिपालं काले काले च सम्यक् विस्तरतु मघो व्याधयान्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारीक्षणमविदग्नामात्मो जीवलोके देवेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभुत्व सततं सर्वशौख्यप्रदायि ओम ह्रीं शिवाय शारदा धनेन्द्र पद्मावती सहिताय ठम लहरियों स्वां स्मेत स्मो स्मा कलिगुंड दंड स्वामी अतुल बल विजय प्रक्रमाय अस्माकं सर्वशेखानां सर्व शांतिदान देखने वाले देव शाही गुरु भक्तजनानं करने वाले सर्व भक्तजनानं सर्वग्रही सर्व व्यापार स्थाने त्रियोगाश्रम स्थाने सम्मेश प्रदेश स्थाने भारत देश शाकिन्यादि भयोपशमनं गुरु आत्मविद्यां रक्ष पर विद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूं फट् स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं क्षेमं धनमरिन्ताणं नमस्ते दानं नमः दानं वेशवशानं नमः जनानं वैद्यनानं परमजनानं सविजनानं वणिजनानं पडविजनानं दिव्यजनानं पादानं शरणं नमः समयसदानं सायविदानं पतिविदानं वैविदानं जीवदेन वेलवदेन माबडदश्मनं जगदश्मनं मठनवाणि विदुसलानं नवैविपदानं नमः विद्यानं नमः चारणं पणसवनं नमः आगासवनं नमः शिवशनं नमः दिट्टिचानं तत्तवनं दित्ततवनं दत्ततवनं मातवनं भोर्तवनं वैगुणानं दुर्परकमणं नमः गुणगममयनं नमः मामस्यपदानं कैलासपदानं जलस्यपदानं वटस्यपदानं सवस्यपदानं नमः माळबलेनं वज्रबलेनं कायबलेनं क्षीरसवनं शपिशवनं मौरुषवनं अभिनिसवनं नमः अखिलमानाचं वडमानाचं ससिद्धतननं नमो भयोदो महति महावीर वडमान मदिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अष्टयक्षा प्रतिचक्रे चक्राय ह्रौं ह्रौं नमः स्वाहा अस्माकं देशस्य भक्तजनानां सर्वसेवानां शांतिदान देखने वाले सर्व सेवानां अमित अष्ट सर्व कोरोना महावीर रोगोपद्र काश श्वास जरूर रोगोपद्र शांततम सर्व विघ्न निवारणतम आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारणतम आकांक्षाय सर्व शांतिरोग शांततम नवीन सतरोग शांत प्रेरकस्य सर्व शांतिरोग शांततम सर्व विघ्न निवारणतम मम सर्व अशांतिरोग शांततम सर्वेसानि सुख शोभाकां समानविष्कृतिं धर्मवृद्धिं चारित्र्यवृद्धिं संयुवृद्धिं समाधि शांतवृद्धितं सर्व सागर सतरोग शांततम सर्व चारित्र्यवृद्धिं संयुवृद्धितं सर्व कार्यशुद्धतं सर्व उदरोग शांततम समाधि साधना सिद्धतं पुण्यमते बुद्धिमते सर्वान् पीडा शांततं सर्व विघ्न निवारणतं प्रतिदिवसोदरोग शांततं सुधाय सर्वकारण व्रत निर्विघ्न धर्म ध्यानपूर्वक भवितार्थं मोक्षशालेश शौलकर्ण व्रत निर्विघ्नेन धर्म ध्यानपूर्वक आरोग्यर्थपूर्वक भवितार्थं सर्वकार्य सिद्धतं अस्माकं बन्धनं सर्व पीडा शांततं अन्यस्य सर्व विघ्न विकेश सर्व परिवारस्य सोनमे असतरोग शांततं अस्माकं सर्व विघ्न विघ्नपद शांततं सर्व कार्य सिद्धतं सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्व कार्य सिद्धं गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रां अशेष शमदशं ज्ञान चारित्र्यपरीं नमः श्रद्धा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं बोले शांतिनाथ भगवान की रमेश सिद्ध क्षेत्र की आचार्य शंभु गुरुदेव की जलचंदन तंदुल पुष्प कई चरुषदीप सदोपफलार्घ गई भगवान के प्रसन्न दर्शन दिलाते में पामितीश निर्मल नीरम गंध सुअर्चित पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फलार्घ शुले करनाथ ताल
सागर श्रीमती सागर अभिनंदन सागर दया सागर गंधसुत कैली 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव जिनके चंडी बदल दलाती मेरे पामे ते गुरु संभव सागर दिखे चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हर गुरु मेरा जलचंद्रया शत पुष्प सरोवर दीप धूप फल लाया मैं दीप धूप फल लाया संसार पाप से घबरा कर गुरु आपके चरणों में आया गुरु आपके चरणों में आया गुरु संभव सागर दिखे चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट ओम देव ब्रह्माचार्य श्री शंभु सर्वश्रेष्ठ साक्षात विराजमाने जिनके चरण कमल को मनोचन का श्री बारंबार नमस्कार दिला दिए अगर मेरे पामे ते बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय आचार्य श्री शंभु सागर गुरुदेव की जय आज के आनंद की आनंद ही आनंद धार्मिक अनुष्ठान में जब भी बैठो मन प्रफुल्लित करके मन प्रसन्न होकर के धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। मुंह को लटका के बैठे तो है ही और मुंह के लटका के बैठोगे तो इतना जितना शास्त्र से पुण्यबंध होना चाहिए इतना नहीं हो सकेगा। आनंद ही आनंद है। ऐसे ऐसे आज निमित्त मिल रहा है आनंद लेने का आत्मानंद लेने का ऐसे सुअवसर खोना नहीं है। आप लोग जुड़े हुए हैं भाद्र महीने तक ये शांति धारावाहिक शांति धारा चलती रहेगी। इसी शुभ भावनाओं के साथ में आप लोग सब जुड़े हुए हैं और प्रति शुक्रवार को माँ पद्मावती जो पारसनाथ भगवान की अनन्य भक्त हैं ऐसे माँ पद्मावती माता की आज शुक्रवार का दिन बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़े 2:30 बजे मातृयोग आश्रम में चमत्कारी माँ पद्मावती उनकी आराधना सब मिलकर करेंगे। और पर्युषण पर्व आ रहा है। हमारे सारे दूषणों को दूषण है उस दूषणों को दूर करने के लिए पर्युषण पर्व मनाएंगे बड़ी भक्ति के साथ में। संगीतमय पूजा विधान आदि और तत्वशास्त्र का विवेचन वांचन के माध्यम से भजन आरती प्रवचन के माध्यम से 10 लक्षण हमारे जो लक्षण है दर्शन ज्ञान चारित्र ये हमारी आत्मा का लक्षण प्राप्त करने के लिए 10 लक्षण में सभी लोग जुड़ेंगे साथ से पुण्यार्जन करेंगे। 5:30 बजे से अभिषेक शांति धारा नित्य नेम की पूजा संगीत के साथ में हम